नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अरौला थाना पुलिस ने फर्जी खतौनी के सहारे जमीन बेचने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड शोभनाथ सेठ समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल टोयोटा कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी व कुटरची दस्तावेज दिखाकर लोगों को जमीन दिलाने का भरोसा देते थे और आरटीजीएस व नकद के माध्यम से रुपए ले लेते थे। बाद में न तो जमीन की रजिस्ट्री करते थे और न ही पैसा वापस करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इंद्रभूषण सेठ और मुनीलाल शर्मा शामिल हैं। मुख्य आरोपी शोभनाथ के खिलाफ एनआई एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। की तरफ से कार्रवाई की गई है। फर्जी खतौनी के नाम पर ये लोग पैसे का बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। अरौला पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या मामला है पूरा? थाना अरौला की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और एक 4 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा कई सारे ऐसी घटनाएं की गई हैं जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। आम जनमानस को यह विश्वास दिला कर कि हम आपको अच्छी ज़मीन दिलवाएंगे, इसी आधार पर उन्होंने फर्जी खतौनी दी और उस पर काफ़ी पैसे की वसूली की है और इसके आधार पर इनके मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से क्रेटा गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जब इनका आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो इन्होंने पूर्व में भी 4 से 5 घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। इसके अलावा जो इसका गिरोह का जो सरगना है शोभनाथ सेठ, उसके ऊपर 20 से अधिक एनआई एक्ट के मुकदमे भी कोर्ट में प्रचलित हैं। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, कि उनको विश्वास दिलाता था कि हम अच्छी ज़मीन दे देंगे और पैसा ले लेता था और उसके बाद उनको चेक दे देता था उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ जो है आपका अगर ज़मीन नहीं दिला पाए तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन वो सारे चेक बाउंस हो जाते थे और उसके बाद लोग कोर्ट में जाकर चेक बाउंस के मुकदमे करते थे। कई सालों से चेक बाउंस के मुकदमे उनके प्रचलित हैं। उनमें भी कई में ये हाजिर नहीं होता था और भगा रहता था। इसी बीच एक घटना जिसमें फर्जी खतौनी के आधार पर इसने जो पैसा लिया था उसका हमको सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना अरौला पर मुकदमा दर्ज किया गया था और आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, ये प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी लोग को टारगेट करके काम करते थे? सर, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम असल में करते थे, पर ज़्यादातर काम इनका फर्जी खतौनी के आधार पर लोगों को विश्वास दिलाना कि आपको अच्छी ज़मीन दिलाएंगे और उसी आधार पर उनसे पैसा वसूलने का काम ये लोग करते थे। सर, अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं ये लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मुकदमे इनके पूर्व से पंजीकृत हैं। इसके अलावा 20 एनआई एक्ट के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अब जब ये सूचना लोगों तक पहुँचेगी तो हो सकता है और भी पीड़ित इसके हमारे पास आएँ और उनका भी मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या अगला कदम आप लोग का रहेगा, जो 4 मुकदमा होने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले विश्वास पहले अपने आप को जीत लें। ये देख लें कि तहसील में उसकी खतौनी सही है कि नहीं। खतौनी का परीक्षण तहसील जाकर लेखपाल के माध्यम से या कानून के माध्यम से एसडीएम साहब के माध्यम से कर लिया जाए। उसके अलावा पुलिस के माध्यम से उसका आपराधिक इतिहास भी व्यक्ति का चेक कर लिया जाए, कहीं वो व्यक्ति फर्जी या फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं है।